भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं, और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है यह एक संवैधानिक पद है, और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है, क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह उसका साक्षात्कार बता रहा है कि ISI, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को ISI के साथ साझा किया गया भारत को कमजोर करने के लिए। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी यह नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए, और इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या यह कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ही इस साक्षात्कार में जो दूसरी बात आई है जो बहुत चिंताजनक है, नुसरत मिर्जा, इनको 2010 में आप मेहरबानी देखिए, यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह मेहरबानी कैसी? हामिद अंसारी जी ने इन पत्रकार महोदय को आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और बुलाया और कहा कि आप भारत को सीख दीजिए, यह बताइए कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे लड़ें।
एक मुल्क जिसे पूरा विश्व जानता है कि वो केवल आतंकवाद का व्यापार करता है, आतंकिस्तान उसका नाम है, पर्याय है, वो व्यक्ति जो आईएसआई से भारत की अति संवेदनशील जानकारी को साझा करता है, उसको निमंत्रण देके बुलाया जाता है कि आप भारत आइए। जिस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं उस देश को बताइए कि आतंकवाद से लड़ना कैसे। यह है कांग्रेस पार्टी की जहरीली सोच, यह है कांग्रेस पार्टी की नीति आतंकवाद से लड़ने की। एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की अखंडता को मजबूत कर रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच है, और जब यह तथ्य स्वयं पत्रकार नुसरत मिर्जा ने साझा किया तो यह स्वाभाविक है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हर नागरिक को चिंता हुई, हर राजनीतिक दल को यह सवाल पूछना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, यह तथ्य भी साक्षात्कार से ही उठाया गया है, यह सवाल है, जो प्रक्रिया है, सरकार किसी भी व्यक्ति को जो भारत का दौरा करता है वीजा देती है। तो आप वक्तव्य सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार का, कहता है कि वैसे तो वीजा 3 शहरों में जाने का मिलता है भारत में, लेकिन मुझे 7 शहरों में जाने का वीजा मिला। तेरी मेहरबानियां, 3 क्यों, 7 शहर जाओ, वहां का अध्ययन करो, जो जानकारी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा रेकी करो, पूरा अध्ययन करो, और उसके बाद वो साझा करो। जो वो खुद कबूलता है मैंने साझा करी। अब ये प्रश्न, कुछ प्रश्न हमीद अंसारी जी से हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी से हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो शायद देश में नहीं है, लेकिन यह आशा जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भी इसका संज्ञान लेंगे और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहला, जब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि यूपीए कांग्रेस शासन की सरकार में एक पाकिस्तानी पत्रकार हमीद अंसारी जी के न्योते पे भारत आता है, हमीद अंसारी जी उसको ये संवेदनशील जानकारी देश की, यहां के राजनीतिक मसलों की देते हैं और वो उसे आईएसआई से साझा करता है। तो कृपया करके सोनिया गांधी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप ये जो सारी यात्राएं, सारे निमंत्रण इस पाकिस्तानी पत्रकार को दिए गए, उसको कृपया करके देश के हर नागरिक से साझा करें। यह आपकी जिम्मेदारी है और देश की जनता का हक है जानने का कि आपने कैसे आंतरिक सुरक्षा पर अपने कुकर्मों से सेंध लगाई है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह सच है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार, मैं दोहराऊंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार निमंत्रण देकर, बार बार कहकर कि आप भारत आइए, और बुलाया गया? क्या यह सत्य है? Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.